Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द परिवर्तन ऐप। तो लॉज ऑफ मोशन हमने चैप्टर स्टार्ट किया है 9th स्टैंडर्ड का। एंड दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 चालू है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है, थोड़ा हम 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था एक्सेलरेशन क्या होता है। सो व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन। अगर आपको डेफिनेशन याद आ रहा है, चलो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए एंड कमेंट में मुझे बता दीजिए व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन। अच्छा, नहीं आ रहा है, चलो कुछ बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी क्या रेट से चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर ए। हमने स्टडी किया था। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब v माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब u अपॉन t2 माइनस t1 मतलब चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। एंड इसका जो यूनिट है, यूनिट क्या था, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हम किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हम एक्सेलरेशन मेजर करते हैं। जैसे कि आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी एक एक्सेलरेशन ही है, तो मीटर पर हम सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। देन उसके बाद और भी हमने कुछ चीज़ें स्टडी की थी, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, भूल गए। अच्छा, थोड़ा गैप हो चुका था, इसकी वजह से आप भूल गए, लेकिन कुछ बात नहीं, मैं आपको पूरी चीज़ें याद दिला देता हूं। तो हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है एंड जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके ऊपर भी पूरी डिटेल में हमने चर्चा की थी। अगर आपको पूरे कंसेप्ट याद नहीं आ रहे तो ये वीडियो देखने के बाद आप पहला वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। चलो आज के इस लेसन में या फिर आज के इस सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन का मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ आता है। यूनिफॉर्म में क्या आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या आता है, ये पूरा जो कंसेप्ट है आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो टाइटल लिख लीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या स्टडी करने वाले हैं हम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक ग्राफ स्टडी करने वाले हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी करने वाले हैं फॉर यूनिफॉर्म मोशन। पहले हम यूनिफॉर्म के लिए स्टडी करेंगे एंड देन उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म के लिए स्टडी करेंगे, ठीक है, फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके सॉरी फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। और उसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए स्टडी करेंगे। अभी यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, हमने लेक्चर नंबर 1 में स्टडी किया था। क्या है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऐसी मोशन होती है जिस मोशन में जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट होती है। मतलब जो पार्टिकल है या फिर आपका जो व्हीकल है या फिर आपकी बाईसाइकिल या फिर जो कार है आपकी, इक्वल समय में क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस क्या करती है, ये ट्रैवल करती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल समय में। मतलब जैसे कि अगर मान लेते हैं हम पूना से यहाँ पर क्या गए, पूना से हम मुंबई जा रहे हैं, हम पूना से कहाँ जा रहे हैं, हम पूना से मुंबई जा रहे हैं विथ अ यूनिफॉर्म मोशन, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे हैं मतलब क्या करेगा, ये क्या करेगा, हम इसने 10-10 किलोमीटर के हमने क्या किए, सेक्शन किए। ये 10-10 किलोमीटर के या फिर 50-50 किलोमीटर के हम क्या करते हैं, सेक्शन करते हैं। ये 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर पहले 50 किलोमीटर ये 1 घंटे में जाता है तो दूसरे 50 किलोमीटर भी ये 1 घंटे में अपना कार जाएगा, मतलब डिस्टेंस कवर करेगा। उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ओके। तो इसका हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं एंड उसका ग्राफ कैसे आएगा हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें कुछ रीडिंग दिया है, तो आप अपने बुक का पेज नंबर 5 ओपन कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 के ऊपर यहाँ पर कुछ रीडिंग दिए हैं। तो यहाँ पर मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा। तो ग्राफ यहाँ पर आपको प्लॉट करना है, जस्ट यहाँ पर एक ग्राफ पेपर दिया है, लेकिन ग्राफ आपको प्लॉट करना है। तो किसमें बीच में, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो आपको उन्होंने बोला है कि एक्स एक्सिस पर आप टाइम लीजिए, एक्स एक्सिस पर आप टाइम लीजिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, यस मैथमेटिक्स में हमने स्टडी किया है, ये वाई एक्सिस है एंड यहाँ पर हम लेते हैं स्केल। स्केल क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा बाद में, ओके। तो यहाँ पर उन्होंने एक टेबल दिया है, टेबल में कितना है 0, 10, 20, 30 अप टू 70, ये क्या है टाइम है।
तो हम क्या करेंगे, ये 0 होता है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक हम लेते हैं। 70 तक उन्होंने टाइम दिया है। देन उसके बाद जो डिस्टेंस है 15 है, 30 है, 45 है, मतलब 15-15 से गैप से, पहला 0 है, देन 15 है, देन 30 है, देन 45 है, देन 60 है, यस, देन उसके बाद 75, मतलब 15-15 का यहाँ पर क्या है, 15, 15, 15, 30, 15, 50, 15, 4, 15, 50, 75, 15, 91, 15, 17, 5 ओके। तो ये आ गया। तो अभी हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पर कोई ग्राफ प्लॉट करके नहीं दिया है, हमें खुद को प्लॉट करना है। देखो अभी कैसे प्लॉट करना है, तो आपको स्केल लेना पड़ेगा। स्केल मतलब क्या है, ये आपका क्या है, ये है डिस्टेंस, ओके, ये है डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में है, यस, मीटर में है। डिस्टेंस कहाँ पर दिया है, किस में दिया है, मीटर में दिया है, एंड टाइम किस में दिया है, सेकंड, यूनिट में दिया है। तो एक्स एक्सिस पर आप क्या स्केल ले रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस का आपका जो एक सेंटीमीटर होता है ग्राफ पेपर पर, ये मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, मतलब एक्स एक्सिस पर एक्स मतलब 1 सेंटीमीटर है। तो अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच और हाउ मेनी सेकंड आप ले रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पर आप जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं या फिर जो रीडिंग आपने लिया है, टाइम लिया है सेकंड में, तो 1 सेंटीमीटर मतलब कितना लिया है वो आपका स्केल होता है। तो एक्स एक्सिस पर स्केल ऑन दी एक्स एक्सिस, तो क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमने क्या किया है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमने कितना लिया, यहाँ पर 10 सेकंड दिया है, तो स्केल आएगा 10 सेकंड। तो आपको यहाँ पर बुक में लिखना है ऊपर एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 सेकंड, एंड यहाँ पर हम कितना लेंगे, 15 का लेंगे, क्योंकि 15 का गैप है। तो 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का गैप कितना है, वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कितना आता है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस आता है 15, लेकिन सेकंड आएगा क्या, नहीं, सेकंड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मीटर, क्योंकि वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं। चलो फाइंड आउट कीजिए। जब टाइम 10 सेकंड हो चुका था, हमारी कार 15 मीटर ट्रैवल कर चुकी है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आएगा। यहाँ पर उन्होंने दिया है फर्स्ट 0, 0, मतलब जब टाइम 0 था तब हमारी कार 0 डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो फर्स्ट पॉइंट ये आएगा। ये सेकंड पॉइंट, जब कार 20 सेकंड पास होता है, 20 सेकंड टाइम लेती है, तो ये 30 मीटर ट्रैवल करेगा। जब 30 सेकंड लेता है तो ये 45 मीटर ट्रैवल करेगा 40 सेकंड को। ये 60, आपको ये 60 ऐसे लेना है। ये 50 मिनट को ये कितना आएगा, ये आएगा 75, देन 60 मिनट को ये आएगा 90, एंड 70 मिनट को ये आएगा 105। तो ये जो ग्राफ आ रहा है, ये देखो, ये ग्राफ कैसे आ रहा है भैया, ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। यहाँ पर मेरा थोड़ा रॉन्ग हो चुका है, लेकिन ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। तो ये ग्राफ क्या आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है। तो आपने यहाँ पर क्या स्टडी किया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, द कार और द व्हीकल ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस। ये क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल समय में, उसकी वजह से ग्राफ क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पर आपको लिख सकते हैं। एंड दूसरा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, क्या है यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन। तो यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन पेज नंबर 6 पर दिया है। सो इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ अबव व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इंडिकेट। तो स्लोप हमें इंडिकेट क्या करता है, स्लोप हमें क्या दर्शाता है। अभी स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब क्या होता है, ये देखो, ये होता है स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मतलब स्लोप का एक फॉर्मूला है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला है, मतलब y अपॉन x, मतलब y एक्सिस पर क्वांटिटी कितनी रेट से चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस पर जो क्वांटिटी है, ये होता है स्लोप। तो y एक्सिस पर हमारा क्या है, डिस्टेंस है, y एक्सिस पर डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो ये डिस्टेंस है, एंड x एक्सिस पर क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो यार वेलोसिटी होता है। तो हमारा ये क्या आता है, वेलोसिटी आता है। मतलब जो
ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। तो स्लोप क्या इंडिकेट करता है इस स्ट्रेट लाइन का? इसका आंसर क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा। देखो स्लोप मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस की क्वांटिटी चेंज कितने रेट से हो रही है एज कंपेयर टू द एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज स्लोप। अगर आप 11th साइंस लेते हैं, 11th में साइंस लेते हैं, 12th में, मतलब आपका ये पूरा मैथमेटिक्स में स्लोप क्या है, ये पूरी चीजें आप डिटेल में वहां पर स्टडी करेंगे। ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पर ये जितनी इतना ही याद रखना है, y अपॉन एक्स और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या होता है? स्लोप होता है, और जो हम स्मॉल लेटर m से इंडिकेट करते हैं। ओके, समझ में आ गया? या सबको समझ में आ गया? अगर कुछ भी डाउट है भैया इसमें, अगर कुछ भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट, वी विल मूव टुवर्ड्स द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो कैसा रिलेशन आएगा, ये ग्राफ कैसे आएगा, हम फाइंड आउट करेंगे। सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो कुछ बात नहीं, हमारा नेक्स्ट बिट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द, यहाँ पर आएगा जस्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन आएगा। यहाँ पर आपको जस्ट लिखना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब आपको पता है कि मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, और इक्वल समय में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता है। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि पहले 10 सेकंड में उसने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया एंड बाकी के 10 सेकंड में उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, ऐसा हो सकता है। तो उसी को मतलब जो वेलोसिटी वैरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये सेम रखना है और ये ग्राफ आपका चेंज आ जाएगा। यहाँ पर स्केल भी हम थोड़ी चेंज कर लेते हैं, जो रीडिंग भी हमें दिया है उससे हिसाब से हम स्केल लेते हैं। हमें क्या रीडिंग दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेज नंबर 6 पर ये हमें रीडिंग दिया है एंड इस ग्राफ पेपर पर हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो क्या है रीडिंग? 0, 5, 10, 15। यहाँ पर जो रीडिंग दिया है सेकंड में, हमें 10 का गैप नहीं लेना है, यहाँ पर 5 का गैप लेना है। चलो यहाँ पर मैं 5 लेता हूँ। तो कितना दिया है उन्होंने? ये 5, देन 10, देन 15, देन 20, 25, 30 और ये 35 सेकंड। तो ये है टाइम, और टाइम किस में लिया है हमने? सेकंड में लिया है। बाकी बाद में हम स्केल लेंगे। एंड ये दिया है 0, 7, 12। ओके, चलो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी हम जो डिस्टेंस है ये 5 के डिफरेंस से लेते हैं। ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, देन ये 20 है, ये 25 है, ये 30 है। ऐसे बहुत तक दूर तक उन्होंने लिया है। चलो हम 10 के डिफरेंस से लेते हैं। आप कौन सा भी डिफरेंस ले सकते हैं, 15 के डिफरेंस से ले सकते हैं। चलो जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसकी वजह से हम यहाँ पर 10 का डिफरेंस लेते हैं। ये 30 आएगा, ये 40 आएगा, ये 50 आएगा, ये 60 आएगा। लास्ट वैल्यू कितना है? 58 है, मतलब 60 तक ही आएगा। फाइनल वैल्यू कितना है डिस्टेंस का? 58 मीटर है। ओके, तो अभी स्केल क्या लेना है? स्केल अभी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है भैया? 5 सेकंड है। यहाँ पर हमने 10 सेकंड लिया था पहले वाले में, यहाँ पर स्केल आएगा कितना? ये आएगा 5 सेकंड। एंड वाई एक्सिस पर कितना है? ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है? 10 मीटर है। वहाँ पर हमने 15 लिया था, यहाँ पर हमने कितना लिया है? 10 लिया है। ये है स्केल। ओके, तो अभी इसका कैसा आएगा? देखो जो रीडिंग हमें दिया है यहाँ पर देखिए, 0 सेकंड को 0 मीटर, मतलब फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 सेकंड गुजरने के बाद हमारी कार जाती है 7 मीटर। तो ये 5 सेकंड यहाँ पर आता है, 7 मतलब इसके नीचे आता है, तो ये 10 के नीचे आ गया 7। ओके, देन 10 सेकंड गुजरने के बाद कार जाती है 12 मीटर। तो 12 मतलब ये 10 के 2 लाइन ऊपर, मतलब ये यहाँ पर आएगा। देन 15 सेकंड गुजरने के बाद ये जाती है 20, मतलब 20 कहाँ पर आएगा? ये 15 और ये 20 आएगा, यहाँ पर आएगा। देन उसके बाद 20 सेकंड गुजरने के बाद ये जाते हैं 30, तो ये 20 सेकंड गुजरने के बाद ये जाती है 30, मतलब ये आएगा यहाँ पर। देन 25 सेकंड गुजरने के बाद ये जाती है 41 मतलब ये देखो 41 के थोड़ा ऊपर आएगा, ये 40 के थोड़ा ऊपर आएगा 41। देन 30 सेकंड को जाती है ये 50, तो ये 50 आ गया, और ये 30 सेकंड को ये जाती है 50। ओके, एंड देन 35 सेकंड को ये जाती है 50 पर।
58, तो 35 सेकंड यहाँ पर है और 58 ये 60 के नीचे आ गया 58, तो ये आएगा यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर ग्राफ कैसे आ गया है, ये देखो ग्राफ कैसे आ गया है। ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है क्या ग्राफ? नहीं, ग्राफ ऐसे यूनिफॉर्मली क्या हो चुका है, वैरी हो चुका है। मतलब एक बात साफ है भैया, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ये इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है। सो उसकी वजह से ग्राफ कैसे आ गया है, ग्राफ ऐसे आ चुका है। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हमें पूछे है क्या, चलो देख लेते हैं। यूज योर ब्रेन पावर का एक क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो आपने क्या डिफरेंस देखा है, यूनिफॉर्म मोशन का हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी किया एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी किया, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? यार साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, ये एक फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, वहाँ पर इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है, ये हमने स्टडी किया है। और यहाँ पर इसका हम स्लोप लेंगे, इसका स्लोप लेंगे तो क्या आएगा, इसका स्लोप भी स्पीड ही आएगा, इसका स्लोप भी क्या आएगा, स्पीड आएगा, लेकिन वहां पर जो स्लोप था वो कांस्टेंट था। मतलब वहां पर स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, मतलब स्पीड कांस्टेंट थी। यहां पर हर पॉइंट पर क्या होगा, यहां पर हर पॉइंट पर स्लोप जो है ये चेंज हो जाएगा। यहां पर m1 है, यहाँ पर m2 है, ये यहाँ पर m3 है। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं आपके हिसाब से, तो आपको इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं, आप जस्ट 2 पॉइंट याद रखिए। पहला पॉइंट कौन सा है, वहाँ पर ग्राफ स्ट्रेट था, यहाँ पर स्ट्रेट नहीं है, वहाँ पर डिस्टेंस इक्वल वहाँ पर जो डिस्टेंस है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता था, यहाँ पर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होता है, डिस्टेंस वैरी होता है। ये 2 बात आपको ध्यान रखना है। एडवांस पॉइंट कौन सा है, अगर आप जेईई की या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो फाउंडेशन बैच के लिए आपके लिए एडवांस पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर जो स्लोप है हर एक पॉइंट के लिए स्लोप अलग रहेगा, वहाँ पर स्लोप जो है स्लोप वहाँ पर क्या आता है, कांस्टेंट आता है, हर एक पॉइंट का स्लोप जो है सेम आता है वहाँ पर। ठीक है, ये पूरी चीज़ें हमने डिस्कस की है अभी। चलो अगला कंसेप्ट हम शुरू करेंगे, अगला बिट लेंगे, कवर करेंगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अभी अगला हमारा बीट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द वेलोसिटी। अच्छा, अभी तक हमने डिस्टेंस का स्टडी किया था, अभी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आएगा, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चलो इसको, ये डिस्टेंस नहीं आएगा अभी, यहाँ पर क्या आएगा भैया, यहाँ पर आएगा वेलोसिटी। और वेलोसिटी हम 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर पर आवर लेते हैं। वेलोसिटी हम किलोमीटर पर आवर लेते हैं, यहाँ पर हम आवर में टाइम लेंगे, यहाँ पर पहले हमने सेकंड में लिया था, यहाँ पर हम आवर में लेंगे। यहाँ पर आपके बुक में दिया है, यस आप वही लीजिए। 1, 2, 3, 4 आप कुछ भी ले सकते हैं, 2, 4, 6 आप ऐसे भी ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप ऐसे भी ले सकते हैं। और ये जो ग्राफ है अभी चेंज हो जाएगा। ओके, स्केल भी चेंज हो जाएगा। अभी स्केल क्या आएगा, ये सेम रहेगा, एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ये टाइम है, और टाइम किस में है, ये आवर में है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर कितना है, 1 आवर है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है, 10 का गैप है, तो 10 किलोमीटर पर आवर क्या आएगा, इसका स्केल आएगा 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर आएगा किलोमीटर पर आवर। ओके, ये आएगा स्पीड। चलो अभी इसका ग्राफ कैसे आएगा, आपको यहाँ पर एक केस दिया है, क्या है एग्जांपल, अ ट्रेन इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन का जो स्पीड है, वेलोसिटी कितना है, यूनिफॉर्म है, और 60 किलोमीटर पर आवर दिया है फॉर 5 आवर्स। तो 5 घंटे के लिए ट्रेन दौड़ी है, तो इस ट्रेन का स्पीड यूनिफॉर्म रह चुका है, कांस्टेंट रह चुका है, जिसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, एंड टाइम कितना है, 5 आवर्स है। तो 5 घंटे के लिए इतना ये स्पीड कांस्टेंट रहता है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, देखो समय बीतता चला जाएगा 0 से, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी अगर 0 टाइम है तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी, 60 ही थी। देन उसके बाद 1 के लिए 60 ही थी, यहाँ पर पॉइंट आएगा, देन इसका यहाँ पर पॉइंट आएगा
तीसरे घंटे के बाद स्पीड सेम थी, चौथे घंटे में स्पीड सेम थी एंड पाँचवें घंटे में स्पीड क्या थी, सेम थी। तो इसका ये क्या आएगा, ये आएगा इसका कर्व। मतलब कर्व क्या आता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आता है। ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस को कर्व क्या आता है, यहाँ पर पैरेलल आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसा होता है ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन आता है लेकिन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आता है। ओके, यहाँ पर दूसरा एक क्वेश्चन हमें पूछा है, देखो यहाँ पर, इज देयर अ रिलेशन बिटवीन अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, फर्स्ट हमें एक क्वेश्चन पूछा है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हाउ विल यू डिटरमाइन अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 to 4 आवर्स। तो ये ग्राफ का हम हेल्प लेके, इस ग्राफ का हम हेल्प लेके 2 to 4 आवर्स, ये 2 to 4 आवर्स में इस समय में ट्रेन जो है डिस्टेंस कितना कवर करेंगी ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो अगर ट्रेन का स्पीड यूनिफॉर्म है तो 2 घंटे के 4 घंटे के बीच, 2 घंटे से 4 घंटे के बीच, मतलब 2 घंटे में ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो क्या लॉजिक है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास फार्मूला है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। तो वेलोसिटी हमें पता है 60 है, तो 60 वैल्यू पुट कर दो एंड डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। टाइम कितना है, 2 से 4 घंटे, मतलब 2 घंटे से 4 घंटे, मतलब ये टाइम कितना है, 2 घंटे है। दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लेना है आपको, ये आएगा 2 घंटे। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 60 × 2 आएगा, तो 120 किलोमीटर ये क्या करेगी, ट्रेन दौड़ेगी। जब 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक ये ट्रेन दौड़ेगी, मतलब टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे के बाद जब 4 घंटे होने तक ये 2 घंटे में 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। एंड देन उसके बाद का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, is there a relation between a distance covered by the train between 2 to 4 hours and the area of a particular quadrangle in the graph, what is the acceleration of the train। 2 क्वेश्चन पूछे हैं। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ये जो एरिया है ये एरिया क्या इंडिकेट करता है, ये एरिया क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पर हम पूछा है डिस्टेंस, ये जो एरिया है डिस्टेंस कवर इंडिकेट करता है का, यस। इसका अगर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे इस क्वाड्रेंगल का या फिर इस रेक्टेंगल का, तो इसका एरिया क्या आएगा, ये टोटल डिस्टेंस आएगा 120 किलोमीटर, दैट इज 2 to 4 आवर्स। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन। एक्सेलरेशन क्या है, ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या है यार, 0 आ जाएगा। कैसे 0 आ जाएगा सर, आपको कैसे पता इसका एक्सेलरेशन 0 आएगा। यार मुझे सब चीज़ें पता होती है। देखो कैसे आएगा, अभी आप विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करो देन उसके बाद विश्वास करो। देखो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 60, इनिशियल वेलोसिटी 60 अपॉन टाइम कितना है, टाइम टोटल है 5 घंटे, तो 60 अपॉन 60 माइनस 60 0, 0 अपॉन 5 कितना होता है, 0 होता है। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा। चलो अभी हम जल्दी से फटाफट से चीज़ें बहुत समझ लेते हैं क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत पीछे रह चुका है। सो ये आपको समझ में आ गया, अगर समझ में नहीं आया गया है तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। सो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम बढ़ते हैं अगले बिट की ओर। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, यस बहुत अच्छे। चलो रब करो इसको मैं, यस। तो अभी हमने स्टडी किया वेलोसिटी और टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। अभी नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसा आएगा, ये सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब वेलोसिटी हर एक समय वैरी रहेंगी। तो ये ग्राफ जो है ये ऐसे कैसा भी जिगजैग आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, मतलब वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है उसके हिसाब से ये चेंज होता है। ओके, देन आज हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो कैसे आएगा इसका ग्राफ। चलो इसको मैं रब करता हूँ, ये सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, स्केल रहेगा सेम। चलो टाइटल आपको क्या लिखना है यहाँ पर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो अभी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब क्या है, फॉर एक्सेलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उल्टा हो गया, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब आ सकता है, एक्सेलरेशन 0 कब आ सकता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 आ सकता है। लेकिन अगर जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 आता है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब आएगा,
देखो इफ v इज कांस्टेंट, जब वेलोसिटी कांस्टेंट आता है तब एक्सेलरेशन क्या आता है, 0 है। एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट कब आता है, इसका उल्टा कब बनता है, जब वेलोसिटी चेंज इक्वल जब वेलोसिटी का जो चेंज है ये इक्वल रहता है। मतलब पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर चेंज हुआ है तो अगले 2 घंटे में 10 किलोमीटर ही चेंज होना चाहिए। स्पीड कितनी भी आप बढ़ा लो, लेकिन जो ये है चेंज जो है ये कांस्टेंट आना चाहिए। मतलब इफ चेंज ऑफ स्पीड इज कांस्टेंट, अगर चेंज ऑफ स्पीड कांस्टेंट होता है देन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। ओके चलो, मतलब कैसे आएगा, देखो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले 1 घंटे में कितना हो गया था, 10 किलोमीटर हो गया था, अगले घंटे में कितना हो गया, 20 हो गया। मतलब इसका अगर हम चेंज लेंगे, दोनों का कौन से भी वेलोसिटी का अगर हम चेंज लेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर भी 10 आ रहा है, यहाँ पर भी 10 आ रहा है, यहाँ पर भी 10 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 60 माइनस 50 अपॉन टाइम कितना है, ये 5 माइनस 4 कितना आता है, 5 माइनस 4 मतलब ये आता है, और 60 माइनस 50 मतलब 10 आता है, और ये आता है मतलब 10 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या आ गया, और आवर स्क्वायर ये क्या आता है, आवर स्क्वायर ये आता है एक्सेलरेशन। अगर हम इस पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो 30 माइनस 20 10 ही आएगा, एंड इसका 3 माइनस 2 1 ही आएगा। मतलब एक्सेलरेशन कितना आता है, 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, अगर चेंज सेम है तो। ठीक है, इसको नोट डाउन करना है आपको। तो अभी यहाँ पर आपको कुछ रीडिंग दिए हैं, तो उसके हिसाब से हम ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो क्या ग्राफ हमारा बन जाएगा। चलो इसको रब करो, यस, बहुत ही इजी है। देखो रीडिंग आपको दिया है, टाइम 0 5 10, ये पहला 0 है, ये 5 सेकंड है, यस 5 सेकंड है, देन 10 सेकंड है, देन 15 सेकंड है, अप टू 35 है, ये 20 आएगा, देन 25 आएगा, ये 30 आएगा, ये 35 सेकंड तक आएगा। ये टाइम आता है, टाइम इन सेकंड आता है। एंड वेलोसिटी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है, और इसका जो चेंज है ये 8 से चेंज हो रहा है। मतलब 0 8 8 2 16 24 8 4 32 8 5 4 8 सौ, यस 8 4 कहाँ तक है, 8 7 56, ये यहाँ तक है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट का अगर हम एक्सेलरेशन लेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, मतलब यूनिफॉर्म आएगा। अभी देखिए 5 सेकंड में स्पीड 8 था, अगले 5 सेकंड में स्पीड और 8 से बढ़ गया, अगले 5 सेकंड में स्पीड और 8 से बढ़ गया, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 8 आएगा। अगले 5, ये दोनों का डिफरेंस 5, अगले 5 सेकंड में स्पीड 8 से बढ़ गया, अगले 5 सेकंड में स्पीड 8 से बढ़ गया, अगले 5 सेकंड में स्पीड 8 से बढ़ गया, अगले 5 सेकंड में स्पीड 8 से बढ़ गया। तो यहाँ पर ये क्या आता है, ये स्ट्रेट लाइन आता है, ग्राफ जो आता है ये क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। एंड इसका अगर हम स्लोप लेंगे तो क्या आता है, इसका स्लोप क्या आएगा भैया, इसका स्लोप आएगा कांस्टेंट। आप कौन से भी पॉइंट के ऊपर इसका स्लोप ले लो तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट आएगा। अगर हम यहाँ पर भी स्लोप लेते हैं तो कांस्टेंट आएगा। कितना आएगा स्लोप आएगा इसका एक्सेलरेशन। कैसे है, देखो ये क्या है, y2 m इक्वल्स टू क्या है, स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, स्लोप का कंसेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एडवांस लेवल का थोड़ा मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप नीट की आगे जाके प्रिपरेशन करेंगे, जेई का आगे जाके प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए है। ठीक है, तो ये क्या आएगा 40 माइनस 32, तो ये आएगा 40 माइनस 32, और नीचे क्या है भैया, नीचे में क्या है 25 माइनस 20 है, तो 25 माइनस 20 है, तो कितना आएगा। आप कौन सा पॉइंट ले लो, ये 2 पॉइंट ले लो, ये दोनों पॉइंट का स्लोप, ये दोनों पॉइंट का, ये दोनों पॉइंट मतलब ये लास्ट वाले पॉइंट 56 माइनस 48। चलो 56 माइनस 48 यहाँ पर लेते हैं हम, कौन सा ही ले लो 56 माइनस 48, एंड ये दोनों लास्ट वाले 35 माइनस 30, तो ये 35 माइनस 30 आएगा। तो इसका कितना है 8 है, और इसका कितना है 5 है, तो 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है इसका एक्सेलरेशन, सॉरी इसका क्या है एक्सेलरेशन है। मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब कहाँ का भी अगर स्लोप लेंगे तो 8/5 आएगा। चलो इसका ट्राई करते हैं, ये दोनों पॉइंट का ट्राई करते हैं। ये यहाँ पर है 32 और ये 24, तो ये 32 माइनस 24 अपॉन यहाँ पर नीचे क्या आएगा 20 माइनस 15 आएगा, तो इसका 8 और इसका 5 आएगा, तो 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आप कौन से भी पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए, दैट इज द यूनिफॉर्म आना चाहिए। ठीक है, तो
ये चीज़ें नोट डाउन आपको करना है। चलो अभी यहाँ पर कुछ सवाल आपको दिए हैं तो हम क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा एक आपको यहाँ पर दिया है कि अगर हमें यहाँ से अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली वेरी हो रही है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है बिटवीन 30 to 35, मतलब 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कितना आएगा इसका, दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो लास्ट पॉइंट का एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, आप कौन सा भी निकाल सकते हैं, बुक में अलग से निकाला है, मैं अलग से निकालूंगा। तो 56 + 48 अपॉन 2 कितना आएगा, 56 + 48 अपॉन 2 कितना आएगा इसका एवरेज वेलोसिटी। तो ये आएगा 8 और 6 कितने होते हैं 14, और ये 5 और 10 और ये 2 हो गए, तो इसका कितना आता है 52 आता है, बराबर है 52 आता है। तो 52 मीटर पर सेकंड ये क्या हो गया इसका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज मतलब दोनों का एडिशन अपॉन 2, तो ये आ गया हमारा वी एवरेज। ओके, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू वी एवरेज इंटू टाइम। तो वी एवरेज कितना है 52 है, इंटू टाइम कितना है, दोनों का टाइम कितना है, दोनों का टाइम है डिफरेंस, दोनों का टाइम कितना है। चलो कितने समय में हमें निकालना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है 10 सेकंड गिव्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द डिस्टेंस। ओके, तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ से ये 5 सेकंड में कितना करेगा, 5 सेकंड में ये करेगा कुछ ना कुछ करेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो करेगा। 10 सेकंड में कितना करेगा, ये मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूँ तो ये 520 मीटर क्या करेगा 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यहाँ पर कितना दिया है 240 दिया है। अगर वेलोसिटी 32 + 16 लिया है, उन्होंने कितना लिया है 32 + 16 लिया है वेलोसिटी। तो आप कौन से भी पॉइंट कंसिडर यहाँ पर कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया देखो 10th and 20th सेकंड, मतलब ये 10th and 20th सेकंड, ये 10th and 20th सेकंड, ये 10th and 20th सेकंड का क्या किया है उन्होंने यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट किया। मतलब जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तब ये 10 सेकंड में ये देखो 10 + 15 कितना होता है, 15 - 10 5 होता है, और 20 - 15 5 होता है, तो 20 - 10 कितना होता है 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो ये करेगा इसके हिसाब से 240 मीटर। तो हमने यहाँ पर कब फाइंड आउट किया है, हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है बिटवीन 25 to 35, बिटवीन 25 to 35 ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड जो एरिया आएगा यहाँ पर, अगर आप 20 to 20 सेकंड, अगर कार हमारी 20 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद 20 सेकंड तक ट्रैवल करती है तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे यहाँ पर उन्होंने दिया है, फाइंड आउट किया है। तो इसका वेलोसिटी कितना है 16 है, इसका 32 है, इसका 20 को 32 है, 10 को 16 है, दोनों का एडिशन कीजिए, एवरेज निकालिए, एवरेज इंटू 10 कीजिए तो कितना आएगा। यहाँ पर एवरेज निकालूँ, चलो निकाल लेता हूँ, कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी निकाल लेता हूँ। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 10 to 20, तो कितना आएगा इसका वेलोसिटी, ये आएगा 32 प्लस ये आएगा 60 अपॉन 2, तो 48 अपॉन 2, तो ये 24 मीटर पर सेकंड येईल। 42 अपॉन 2 कितना आता है 24 आता है। ओके, तो ये आएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आएगा, टाइम को इधर शिफ्ट कीजिए, वेलोसिटी इंटू टी, तो ये 24 वेलोसिटी, टाइम कितना है 10 सेकंड है, दोनों का डिफरेंस 20 - 10 सेकंड, तो ये आएगा 240 मीटर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, किसका, ए बी, ये सी डी और ये ई, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगर हम ए बी सी डी प्लस और इस ट्राइंगल ए बी ई का अगर एरिया फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये टोटल एरिया अगर मैं फाइंड आउट करूंगा, ये टोटल एरिया मतलब क्या आता है भैया, डिस्टेंस आता है, दैट इज द 240 मीटर। ये ग्राफिकल मेथड से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, वही आएगा डिस्टेंस, मतलब दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कैसा आएगा, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का जो डिफरेंस है अभी यहाँ पर कांस्टेंट है, दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है 8 है, यहाँ पर भी 8 है, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ पर डिफरेंस 8 है, तो यहाँ पर 20 भी हो सकता है, यहाँ पर 35 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका जो ग्राफ है ये कैसा आएगा, जैसे वेलोसिटी का डिफरेंस वेरी करेगा वैसे वैसे ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया।
क्या? यस, कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। एंड अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड। तो न्यूटन्स बाबा ने हमें 3 इक्वेशन दिए हैं, तो ये 3 इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड आउट करें हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.